अस्सलाम वालेकुम एफिलिएट लर्नर्स। आज हम एक ब्लॉगर्स की सबसे बड़ी जो है ना, जिसे कहते हैं दुखती रग, उसके बारे में बात करते हैं, और वो है गूगल कोर अपडेट्स। तो 1 दिसंबर की कोर अपडेट आई है जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट है, और ये बेसिकली जो इसका क्या कहते हैं सीक्वल या कंटिन्यूएशन है, वो है अप्रैल में एक आई थी, बैक इन अप्रैल 2021। तो ये उस अपडेट में प्रोडक्ट रिव्यूज़ के मतलब कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। तो इस अपडेट का उससे बड़ा लिंक है। अगर इसको समझना है तो पहले हमें उस प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम से क्या करते हैं कि यहाँ से हम उस प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट पे जाते हैं कि आखिर उसने उस वक़्त क्या कहा था, जिसकी बेस पे अपने इस अभी ये डंडा मारा है उन्होंने। ये बेसिकली रिसेंटली आपके कमेंट्स में एक भाई ने पूछा था कि इस पे भी आप वीडियो बनाएं, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका पहले। तो लेकिन मैंने कहा अपनी नॉलेज इसके बारे में ज़रूर शेयर कर दूं, ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप उसको करेक्ट कर लें और मज़ीद अपडेट्स के हाथों ना मारे जाएं। तो व्हाट क्रिएटर्स शुड नो अबाउट गूगल्स प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपडेट। क्रिएटर के लिए स्पेसिफिक गूगल की ये बड़ी खूबी है कि बग़ैर उस बताए हुए नहीं मारता आपको, मतलब बताता है कि इस चीज़ को आप ठीक कर लो, मैं आ रहा हूँ इस चीज़ पे। तो अप्रैल में इसने कहा था, लोगों ने इसको लाइटली ले लिया और उसको जो है ना अपने सेटिंग में नहीं लाया, अपने ब्लॉग्स में नहीं लाए। तो अब जो लोग रो रहे हैं, कुछ मैंने देखे हैं ना कि बिल्कुल ही वेबसाइट्स बैठ गई हैं या कुछ हो गया लोगों के साथ। तो उन्होंने इस अपडेट को इग्नोर किया था, क्योंकि उस वक्त इस अपडेट से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था साइट को। तो देखते हैं कि आखिर ये वेबसाइट के मतलब कहना क्या चाह रहा है इस अपडेट के मतलब। अच्छा, फॉर दोज क्रिएटिंग कंटेंट हेयर आर सम एडिशनल यूजफुल क्वेश्चंस टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज। डू योर रिव्यूज। अच्छा, एक्सप्रेस एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट वेयर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे जो है ना, आपने एज एन एक्सपर्ट उस पर अपनी डिस्कशन करनी है उस प्रोडक्ट के मुतालिक। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें आपके वर्ड्स एक्सपर्ट काउंट हों। मतलब आप अगर आप एक रैम के मुतालिक रिव्यू दे रहे हैं तो आप उसके मुतालिक बताएं कि इसकी ये लेटेंसी इस तरह अगर ये कम है तो इसकी स्पीड इसको इम्प्रूव कर रही है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये कम्पीट कर रही है बाकी रैम्स के साथ। तो आपने उस पर एक्सपर्ट नॉलेज देना है। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो आपकी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो कन्वे करे आपका एक्सपर्ट नॉलेज। और वो आप एक्सपर्ट नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? अमेज़ॉन पे जाएं और वहाँ पे जनाब अपना लिखें कोर्सेर वेंजियंस RGB प्रो। ठीक है, ये है, हो गया, ठीक है। तो सपोज़ हम जाते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक तो आपको एक्सपर्ट वाली बातें तो ये खुद बता रहा है, प्रोडक्ट पेज बता रही है। यहाँ पे उसकी जो स्पेक्स हैं वो 16 GB रैम है, DDR4 है, 3600 मेगाहर्ट्ज़ इसका स्पीड है, फ्रीक्वेंसी लेटेंसी इसकी C18 है। तो आप इन 3-4 जो की पॉइंट्स से इसकी बेस पे पहली लाइन लिख सकते हैं कि इसकी जो लेटेंसी है, स्पीड है, वो इसको प्रोमिनेंट करती है बाकी रैम्स के साथ। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट आपकी लाइन बन जाएगी इंट्रो में प्रोडक्ट की। अच्छा, शो द व्हाट द प्रोडक्ट इज़ लाइक फिजिकली और हाउ इट इज़ यूज्ड विद यूनिक कंटेंट बियॉन्ड व्हाट्स प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो हमारी अप्रोच होती है, जो एफिलिएट ब्लॉगिंग में लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि बस एक लिस्ट बना दी और प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी और नीचे उसके प्रोज एंड कॉन्स, चला जी। हम ऐसा नहीं करते, मतलब कि उसके मुतल्लिक फ़िज़िकली भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं जो ख़रीद रहा हूँ वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, चलें ये प्रोडक्ट तो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। अब हर बंदे को पता है कि अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट की ये पिक्चर है, उसने आके देख ही लेनी है। आपने क्या दिया है उसको यूनिक? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका प्रोडक्ट उठा लें, ये यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, तो हमने क्या करना है कि इसकी ओरिजिनल साइट पे जाना है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फिज़िकली, मतलब इसके हमें कोई और वो देता है लुक्स कि किस तरह नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट उसकी लुक्स देती हैं। अच्छा, हम इधर जाते हैं इसकी इमेजेस पे, ये देखिए, ये आपकी मतलब सिस्टम में इस तरह नज़र आएगी। बंदे को पता हो कि यार मेरे सिस्टम में जब ये रैम लगेगी तो उसने किस तरह नज़र आना है। तो आपने आराम से यहाँ पे ये पिक्चर उठानी है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी को बैन नहीं करवाती।
तो यहाँ से आपने ये पिक्चर उठानी है और यहाँ पे जब आपने अपने आर्टिकल में ऐड करनी है वहाँ पे आपने छोटा सा कैप्शन में लिख देना है क्रेडिट टू कोर्सेयर। तो यहाँ पे आप देखें ना, ये अब एक लुक दे रही है, जिसने बाय करना है उसको पता चल गया यार मेरे सिस्टम में इतनी खूबसूरत लगेगी ये रैम, और ये भी ऊपर से ऐसे नज़र आएगी। तो वो क्या हुआ कि उसको जो है ना ये पॉइंट कवर हो गया, व्हाट द प्रोडक्ट इज़ लाइक फिजिकली। ठीक है, तो ये चीज़ कवर करने के बाद अब हम आते हैं प्रोवाइड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अबाउट हाउ द प्रोडक्ट मेजर अप इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये आ गया बेसिकली टेबल के स्पेक्स क्या हैं इसके, डिफरेंट जो है ना इसके क्या क्या इसमें हैं, इसकी मेमोरी कितनी है, इसके स्पीड कितनी है 3600 मेगाहर्ट्ज़, इसकी लेटेंसी कितनी है, इसका पीसी मॉडल कौन सा है, उसके अलावा इसमें कौन से मॉड्यूल्स हैं, कितने जीबी के हैं। तो ये टेबल में आप ज़रूर ऐड करना है, टेबल के बगैर आपका जो आर्टिकल है ना उसको आप ना उम्मीद करें आप रैंक होगा। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट सेट्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने इसमें देखना है यूनिक फीचर्स इसके। एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, नंबर 1। बेसिकली लोग कलर पे भी कुछ फोकस करते हैं क्योंकि वाइट रैम वाइट मदरबोर्ड्स आजकल बड़ा ट्रेंड है इसका। तो नंबर 1 पे इसका कलर यूनिक है, नंबर 2 पे इस पे RGB है, नंबर 3 पे इसकी लेटेंसी अच्छी है, नंबर 4 पे इसका मतलब हमने बताना है कि ये जी स्किल से या किसी और कंपनी से बेहतर कैसे है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं अगर ये आप कवर कर लेंगे, गूगल AI के थ्रू अब रीड करता है। ये आप ना सोचे कि मैंने इधर उधर से मार दी तो वो नहीं रीड करेगा, वो देखता है कि इसने कौन कौन से पॉइंट मेरे अपडेट में से कवर किए हैं। तो ये 2-3 सेक्शन में आप इस चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, आपने यूनिक उसका पॉइंट्स बता दिए। कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स टू कंसीडर और एक्सप्लेन विच प्रोडक्ट्स माइट बी बेस्ट फॉर सर्टन यूजेस और सर्कमस्टांसेस। हाँ जी, ये इसमें ऑटोमेटिकली चूँकि आपने 5-10 रिव्यूज़ देने होते हैं प्रोडक्ट जो कमर्शियल आर्टिकल है, तो ये कवर हो जाता है। कंपेरेबल प्रोडक्ट्स आपने दे देने हैं और सर्टन यूजेस। हाँ, अब आप ये भी बताएंगे कि गेमर्स के लिए ये रैम चाहिए, जो अगर कोई हार्डकोर वो पीसी यूज़र है तो उसके लिए ये गेम है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को भी आपने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन रिसर्च ऑन टू इट। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, ये ज़रूरी देने हैं आपने। ये नहीं देखना कि आपने अगर ड्रॉबैक्स बता दिए तो अगला प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं और वो मोस्टली आपको प्रोडक्ट पेज से मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाए ना बॉटम में इसके, तो यहाँ पे जो नाराज़ रिव्यूअर्स होते हैं, हम चलते हैं 3 पे। आपने 1 पे कभी नहीं जाना, इनको वैसे ही कोई दुश्मनी होती है इस कंपनी से, उस पर नहीं जाना आपने। तो ICU इज़ ब्लॉटवेयर, ठीक और अच्छा कह रहा है कि ICU जो है इसका सॉफ्टवेयर वो काफ़ी हैवी कर देता है सिस्टम को, वो जो है ना काफ़ी कुछ खा पी जाता है अपने सिस्टम का। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो गया कि ICU सॉफ्टवेयर आप ख्याल से यूज़ करें इस रैम को यूज़ करते हुए, इट्स इन्वेसिव, तबाही फेर देता है, ये सारा कुछ काबू कर लेता है। तो इस चीज़ ये एक ड्रॉबैक होगा। इस तरह आप देखें रन ग्रेट पुअर लाइटिंग कन्फिग्रेशन ओपन। अच्छा, ये कह रहा है कि लाइटिंग कन्फिग्रेशन थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो ये इसके 2 ड्रॉबैक्स आपने दे देने हैं। ये प्रोज एंड कॉन्स में भी आप दे सकते हैं या आप उसकी कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ अ प्रोडक्ट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम प्रीवियस मॉडल्स और रिलीजेस टू प्रोवाइड इंप्रूवमेंट्स, एड्रेस इश्यूज और अदरवाइज। अच्छा, आपने ये भी बताना है कि ये जो वर्जन है इस प्रोडक्ट का, हम जाते हैं मेन प्रोडक्ट पे, ये जो कोर्सेर सिंपल वर्जन था उससे कैसे बेहतर है। आप कहेंगे कि इसमें RGB आ गई है, आप इसकी लेटेंसी अच्छी हो गई है, इसकी स्पीड अच्छी हो गई है, तो हमने प्रीवियस वर्जन के साथ भी इसको कंपेयर करना है। आइडेंटिफाई की डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी इन हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म इन दिस एरियाज। फॉर एग्जांपल अ कार रिव्यू माइट डिटरमिन दैट फ्यूल इकोनॉमी सेफ्टी। अच्छा, ये भी वहाँ इसकी जो प्रोज ही कह लें, की डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी लेटेंसी ठीक है, इसका जो है ना RGB है जो गेमर्स को अट्रैक्ट करेगी, ये आपने चीज़ें ऐड कर देनी है। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। डिस्क्राइब की चॉइसेस इन हाउ अ प्रोडक्ट हैज़ बीन डिजाइंड एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूज़र बियॉन्ड व्हाट मैन्युफैक्चरर सेज। अब इसमें ये कह सकते हैं कि जो रैम की जो साइज़ है ये बड़ा अच्छा क्लियरेंस देता है आपकी मदरबोर्ड में, आपके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको क्लियर करता है, आपके बाकी पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करता, इसकी हाइट जो है ना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। तो इस तरह के की फीचर्स आप दे सकते हैं जो इसने यहाँ पे बयान ना किए हों। अमेज़ॉन पे तो ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, आपने वो चीज़ें देनी है जो जर्नल एक पब्लिक क्या इसके बारे में सोचती है या क्या रिक्वायर करती है।
तो ये चीज़ें हो गई। जब आप ये पॉइंट्स कवर करेंगे तो आपका आर्टिकल आराम से बाकी आर्टिकल्स को बीट कर सकता है। और ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं, आपको कुछ भी फिज़िकली इस प्रोडक्ट को लेना नहीं पड़ता। अब हम आते हैं अब वाली अपडेट पे। ये तो अप्रैल की इसने सजेशंस दी थी ना, अब उसने हथौड़ा जो मारा है तो वो ये था हथौड़ा दिसंबर में। उसमें क्या क्या, देयर फॉर वी आर इंट्रोड्यूसिंग two new best practices for product reviews to take effect in future update. Provide evidence such as visuals, audio or other links to your own experience with the product to support your expertise and reinforce the authenticity of your review. अब ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो गया है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में अपना एविडेंस भी देना है विजुअल्स के थ्रू। तो इसका ये होता है कि अक्सर रिव्यू साइट्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स की मतलब उन्होंने फिजिकल भी इसको हाथों के साथ दिखाया होता है, तो आप वहाँ से इमेज लेके उसको क्रेडिट भी दे सकते हैं, या आप इसी कंपनी की वेबसाइट जो है ना यहाँ से आप लेके उसको इमेज क्रेडिट दे सकते हैं। यहाँ पे वो इमेज भी काम कर सकती है, क्योंकि अक्सर हम हर चीज़ तो नहीं ख़रीद के रख सकते। नंबर 2 पे जब आपने इसमें लिखना है तो आपने ये नहीं करना कि आई हैव यूज्ड दिस। जब आपने यूज़ नहीं किया, जब आपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने जब इसको यूज़ किया इस तरह तो ये मेरे साथ हुआ। आपने लिखा है कि आपने लिखना है कि दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज दीज विजुअल्स और दीज फीचर्स आर मोर इम्प्रेसिव देन द अदर ऑप्शंस। तो आपने ऐसे लिखना है कि उसको बिल्कुल मार्केटिंग लैंग्वेज भी ना बने, लेकिन आप अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, ठीक है। इंक्लूड लिंक्स टू मल्टीपल सेलर्स टू गिव द रीडर्स द ऑप्शन टू परचेज फ्रॉम देयर मर्चेंट ऑफ चॉइस। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा जो अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल्स जो लिखते हैं हम लोग, उसमें ये हम बड़ी डेफिशिएंसी छोड़ते हैं कि हम कहते हैं कि बाय फ्रॉम अमेज़ॉन या व्यू ऑन अमेज़ॉन। तो आपने क्या करना है कि अगर आप न्यू एक पे या किसी और एफिलिएट प्रोग्राम पे नहीं भी हैं तो आपने उसका भी एक बटन क्रिएट करना है कि व्यू ऑन न्यू एग, व्यू ऑन अमेज़ॉन, व्यू ऑन बेस्ट बाय। आपने 3-4 उसको 3 तो कम से कम दो तो होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो कह रहा है ना मल्टीपल कह रहा है, तो 3 आप दे दें, 2 दे दें, कम से कम 2 तो ज़रूरी हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आप अगली अपडेट्स के खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कहा कि हम फ्यूचर अपडेट में इस चीज़ को करेंगे। पिछली अपडेट से बचने के लिए आपने ये पॉइंट्स कवर करने हैं जो मैंने एक्सप्रेस कर दिए हैं, कुछ डिटेल्स समझाने की कोशिश की है, और न्यू अपडेट्स के हथौड़े से बचने के लिए आपने ये 2 चीज़ें तो मेनली ज़रूर करनी है। तो उम्मीद है कि कुछ आइडिया आपको हुआ होगा। बाकी ये प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जब भी आर्टिकल लिखें या अपने राइटर से लिखवाएं तो उसे कहें कि ये पॉइंट्स बाबा कवर करने हैं आपने, तब जाके मैंने आर्टिकल एक्सेप्ट करना है। या आप जब खुद लिखें तो तब आप, या एआई से लिख रहे हैं तो आप खुद से ये पॉइंट्स उसमें कवर कर लिया करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कोई हेल्पफुल लगी होगी और अगले हथौड़े से गूगल के आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफिलिएट ब्लॉगिंग जर्नी। अल्लाह हाफिज़।